हेलो दोस्तों, आज हम एक फ़िल्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस फिल्म का नाम है केदार। और उसके लीड एक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं देवा धामी जी। आइए तो इनसे कुछ बातें करेंगे इस मूवी के बारे में और जानेंगे कि ये मूवी किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है और क्या दर्शाना चाहती है पब्लिक को। और आपको मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अमित और मनीषा ब्लॉग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस मिलती है। तो आइए सीधी बात करते हैं देवा धामी जी से। तो नमस्कार देवा धामी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है केदार। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहूँगा कि जो ये केदार मूवी है, क्या केदार से भी इसका कोई रिश्ता है? किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है? केदारनाथ। हाँ जी, केदारनाथ। हर कोई केदार के नाम से केदारनाथ ही सर्च कर रहा है, बस कर रहा है लोग। तो मैं कुछ आगे की जानकारी चाहूँगा कि किस चीज़ के ऊपर है मूवी। उत्तराखंड का काफ़ी कल्चर दिखाई दे रहा है मुझे। आपकी काफ़ी मूवीज़ उत्तराखंड के ऊपर बनी हुई है। तो क्या जर्नी रही है आपकी, और इस मूवी के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताइए। देखिए, सबसे पहले जब ये बना नमस्कार और देखिए, आपका पहला प्रश्न ये रहा कि केदार का क्या ताल्लुक है केदारनाथ से। डेफिनेटली पूरी फिल्म समर्पित है केदारनाथ और भगवान को। पहाड़ों की बात करने वाली ये फिल्म जो कि बहुत जल्द ये 27 तारीख को इसी महीने, और आप जो फिल्म रिलीज होने जा रही पैन इंडिया पे। सो बात करती है पहाड़ की, बात करती है आपके अस्तित्व की, बात करती है हमारे वजूद की। सो आज जब फिल्में जो बन रही हैं, कहीं ना कहीं ट्रैक ऐसे हटकर बनने लगी हैं जहाँ पर वो कल्चर, वो कल्चर को या फिर आपका जीवन शैली, सो वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। सो मैं मतलब आई कैन बेट ऑन इट कि फिल्म केदार आपकी ही बात करती है। एक युवा के संघर्ष की कहानी है और पहाड़ की पीड़ा को भी दिखाती है। पहाड़ की पीड़ा मतलब देश की पीड़ा। और हर युवा का है अपनी ज़िंदगी में सपना होता है कि वो कुछ करे। और कई ऐसे युवा हैं जो बहुत काबिल हैं, लेकिन अवेयरनेस, वो अवेयर नहीं है कि उनको ना सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं वो कर पाए कभी कि वो क्या काबिलियत रखते हैं। सो ऐसे ही केदार सिंह नेगी का मेरा किरदार है इसमें, जो गांव में रहता है और वो ही इज़ अ बॉक्सिंग फ्रीक, उसको बड़ा शौक है बॉक्सिंग का। और बट उसको अंदाजा नहीं है कि ही कैन बिकम बॉक्सर, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है ना गाँव में लोगों के पास ज़्यादा। सो इट्स ऑल about the story of a young man who comes to living पहाड़ से दिल्ली नहीं गुड़गांव आता है, और किस तरीके से उसका जो स्ट्रगल है वो फिल्म में दिखाया गया है। तो मुझे लगता है एक लीड से हटकर फिल्म। तो मैं ये कहूँगा कि फिल्म आपसे जुड़ी हुई फिल्म है, दर्शकों को बहुत पसंद आने वाली है। और कुछ सवाल भी है मेरे आपसे देवा जी। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ कि 27 को आपका रिलीजिंग डेट है इंडियन थिएटर पे। 25 को शाहरुख की पठान मूवी रिलीज होने वाली है, और ऐसे टाइम पे बॉलीवुड का जो कल्चर चल रहा है नेपोटिज्म का और ये बाइकॉट वाला सीन, तो इस पे क्या छवि मतलब छोड़ जाएगी? कितना कॉन्फिडेंस है आपको अपनी मूवी के लिए कि हाँ कि हम भाई जम सकते हैं भाई? क्योंकि मेरी वाइफ में बताऊँ पहाड़ी है, मैं यहाँ प्लेन्स का हूँ, दिल्ली का लोगन, लेकिन उसको पसंद है। और एक बड़ी अच्छी बात ये लगी कि आपने मूवी जो रिलीज़ करी है ना वो हिंदी में करी है। मेरी भी पहाड़ी होने के बाद भी ना पहाड़ी बोलनी बातें समझ लेती है, लेकिन हिंदी में रिलीज़ करने का बड़ा फ़ायदा है, मेरे को भी देखने में बड़ा मज़ा आएगा। ट्रेलर तो बड़ा ज़बरदस्त था। हाँ, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा इस पर बताइए कि ऐसे टाइम पे इतने लीड एक्टर्स हैं, ये सब हैं, और पंजाबी कल्चर का काफ़ी तड़का बॉलीवुड की हिस्ट्री में रहा है। हर टाइम में पंजाबी कल्चर दिखता था। शाहरुख खान फिर बाइकॉट हो कुछ भी हो, तो कहाँ मतलब, और उत्तराखंड की बहुत ज़्यादा छवि दिखाई दे रही है, कहाँ स्टैंड करेगी? आपको कितना कॉन्फिडेंस है? कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए सर, ये है कि कंपैरिजन, या फिर मैं कहूँ कि कौन सी फिल्म अच्छी है, और ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। मेरी ही फर्टिनिटी है, शाहरुख खान इज़ अ बिग नेम एंड आई सैल्यूट हिज सक्सेस। बट द थिंग इज़, आज जो है ना, जो पब्लिक है, सिंस
सोशल मीडिया हावी है सब जगह आज। सोशल मीडिया के चलते एनीबडी कैन बिकम एनीथिंग। सो अगर मैं केदार को पठान के आसपास देखता हूँ मैं, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज बात आज मुद्दे की है, बात आज कंटेंट की है कि आप कंटेंट क्या बताओ। और मेरी फिल्म, मैंने पहले भी कहा कि मेरी फिल्म आपके वजूद की, आपके अस्तित्व की बात करती है। और ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, हम लोग बहुत इंक्लाइंड हैं स्पिरिचुअली। सब लोग कहीं ना कहीं एक डिवोशन है, एक हमारी जो सोच है वो हमारे, वो चाहे देवी देवता हों, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, एक दूसरे की मदद और जो एक सामाजिक हमारा सिस्टम बना हुआ है, वही मेरी फिल्म। सो मेरी फिल्म का हीरो तो मेरा मुद्दा है। सो मुद्दे के आगे कोई कुछ नहीं। और देखिए एक चीज़ हमेशा मैं बीइंग एन एक्टर सोचता आया हूँ कि जो फिल्में हैं, जो हिंदी सिनेमा है, सबसे पहले तो मैं ये जो सो कॉल्ड बॉलीवुड है ना, उसको मैं समझ नहीं पाया। हॉलीवुड था तो हमने क्या बॉलीवुड बना दिया। वाई वी कॉपी, हम लोग कॉपी क्यों कर रहे हैं? ये भारतीय सिनेमा है, ये हिंदी सिनेमा है, यहाँ पर हिंदी फिल्मों की बात होगी। मैं सबसे ऊपर हिंदी सिनेमा करूँगा, उसके बाद रीजनल सिनेमा करूँगा। और जो साउथ का आज सिनेमा बहुत बहुत लोगों को पसंद आता है। आप पता नहीं कि ये खासियत है, एक्शन आपको दिखेगा, लार्जर देन लाइफ इमेज दिखती है हीरो की, लेकिन एक चीज़ है जो सबके दिल को छू लेती, वो है स्पिरिचुअल कनेक्ट, वो है हमारे सेंटिमेंट्स को कनेक्ट करने की बात वो हमेशा करते हैं। आप देखिए बाहुबली की दोनों सीरीज को आप देखो, उसमें एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है कि देयर इज अ पावर वेयर वी आर जस्ट वी आर डाउन, वी बो इट। हम कहते हैं कि भाई हमें जो हमारा अस्तित्व बना, जो हमारा समाज है, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम कहीं पर अपना सर झुकाते हैं और हमारी आसपास एक ऐसी पावर है, उसे मैं एकदम, देखिए कई लोग हैं जो भगवान को नहीं भी मानते हैं हमारे देश में, बट वो उनमें एक डर ज़रूर है कि जो भारत का हमेशा से कल्चर रहा है उसमें लोगों की सेवा करना, और अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, ऐसा सोचकर लोग अक्सर बुरा नहीं कर। सो फिल्में क्या है, समाज का आईना है। सो अगर हम उनको, लोगों को वो चीज़ दिखा दें जिसकी वो ज़रूरत महसूस करते हैं, तो फिल्म वैसे ही हिट है। सो इसलिए पहले से भी जैसे सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है, he was a great actor and गजब का डेडिकेशन। सो आप सब जानते हैं, सारा देश जानता है कि किस तरीके से वो चीज़ें बनी, कमिटेड सुसाइड, एंड अभी भी कई क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या हुआ था क्या। सो जो एक नेपोटिज्म और ये जो बॉयकॉट का सिलसिला वहाँ से चला है, सो हमें भी लगता है यार बीइंग एन एक्टर हमें स्टैंड लेना चाहिए। तो मेरी हर फिल्म में आपको एक स्टैंड जरूर मिलेगा। मेरी पहली फिल्म आई थी छोलिया, जहाँ पर मैंने बात करी थी छोलिया नृत्य की। सो उत्तराखंड की संस्कृति मंत्रालय द्वारा वो फिल्म बनाई गई और बहुत ही बेहतरीन फिल्म, बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं लोगों के। हाँ, मैंने वो मूवी देखी, क्या मुझे इतना समझ में तो आता नहीं, लेकिन ये मैंने डांस जब मैं उत्तराखंड पे थोड़ा बहुत गया, शादियों में भी देखा, मैं बड़ा टफ होता है काफ़ी ये सब चीज़ें करना भी और वो करना भी, और आपने उसके ऊपर प्रेजेंट भी करी। एक और थोड़ा सा मेरे को ये लगता है, मतलब मैं एक यहाँ प्लेन्स, ये जो मुझे वर्ड है, जो ये सब मुझे उत्तराखंड में जाकर मिला कि हाँ लोगों को प्लेन्स बोलते हैं। आप बताइए आज की डेट में ना उत्तराखंड का जो क्राउड है यंगस्टर्स का, काफ़ी मॉडर्न हो चुका है, बस बहुत मॉडर्न, सेम एज जैसे आप दिल्ली में देख रहे हो वही क्राउड है। आप दिल्ली जाओगे, उत्तराखंड की स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ है। तो क्या वो अपने कल्चर वाली मूवीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो लोग देखते हैं? मेरा एक सवाल ये पर्सन भी है, क्या यंगस्टर्स का भी अटैचमेंट होता है कि हाँ नहीं अब यार अपने यहाँ की भी मूवी है यार, देखिए यार इंडियन सिनेमा पे आ रखी है यार? एक्चुअली इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि भाई बात ट्रेडिशनल सिनेमा की जब आती है, जब कहते हैं कि नहीं पंजाबी जैसे हैं, आपने कहा पंजाबी कल्चर हमेशा आती रहा है। सो पंजाब का कहीं ना कहीं एक पर्सनल
इंटरेस्ट रहता है कि मेरा कल्चर है, बट वो देश का कल्चर है। ऐसे ही मेरे पहाड़ में अगर मेरे फिल्म जो है उत्तराखंड को लेकर है, तो कहीं ना कहीं देश को लेकर है। और उत्तराखंड के स्पेशली लोग कहीं ना कहीं इसको फील करते होंगे भाई कि हमारे उत्तराखंड की फिल्म है और वहाँ की बात करती हुई फिल्म है, तो उसमें इंटरेस्ट तो रहता ही है। बट मैं चाहता हूँ कि आजकल ना ये सिंस सोशल मीडिया के चलते इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। आप देखिए रीजनल कंटेंट बड़ा बिक रहा है। अभी कट्टारा एक फिल्म आई थी, बहुत कम बजट में बनी, 16 करोड़ समथिंग में बनी थी और 400 करोड़ का बिजनेस करा। दैट वाज अ रीजनल कंटेंट। सो कुछ रीजनल तो रही नहीं, क्या सभी लोग इंटरेस्ट नहीं। और आज मोदी जी आप देखिए उत्तराखंड बहुत आते हैं, और मैं तो अक्सर लोगों से कह देता हूँ मजाक में कि कितनी भी क्षण कम टू उत्तराखंड। सो आई रियली वेलकम पीपल कि आप उत्तराखंड आइए, आप हमारे प्रदेश में आइए, बिकॉज ये आप ही का प्रदेश है। आपको पता है इस चीज़ की, इस दुनिया में तो नहीं, बट इस देश में हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि जीवन काल में एक बार ज़रूर उत्तराखंड हो। बिल्कुल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये हमारी शान, और हमें बड़ी मतलब प्रोटेक्शन मिलती है, और साक्षात शिव रहते हैं उत्तराखंड में। सो वहाँ की जब बात करती हैं, फिल्म आती है ना, सो कहीं ना कहीं आप सेंटिमेंटली होते हैं। और मेरी फिल्म तो यकीन मानिए बहुत कुछ सीखा अपनी फिल्म से, अपने किरदार से ही मैंने इतना कुछ सीखा। उनकी वही लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी कोई औकात नहीं होती जब आप ज़िद्दी होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि ज़िद्दी भक्तों के आगे भगवान झुकते हैं। सो मुझे लगता है हर युवा को प्रेरित करेगी फिल्म। मेरी फिल्म पे एक डायलॉग है, जैसे आपने प्लेन्स की बात करी, सो वहाँ पर ना थोड़ा सा उसको इमोशनली लोग लेंगे, बिकॉज उनके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ वो सवाल होगा कि भाई पहाड़ों में क्या होता है ना कि जब किसी की तबीयत ख़राब है, नीचे रोड हेड तक आने में बड़ी दिक्कत है। आप देखिए कोई बीमार है तो चल तो सकता नहीं, तो उसको डोली में लेकर आते हैं। सो वो इतना पेनफुल है वो परिजनों के लिए भी, और जो बीमार है उसके लिए कि कैसे लेके जाना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग मतलब जो जिनकी हालत क्रिटिकल वो आई मीन वो नहीं बच पाते। सो आप उस पेन को सोचिए। सो मेरी फिल्म का एक डायलॉग है, मैं अपनी माँ से कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में, मेरे पहाड़ में एक ऐसा अस्पताल बने कि किसी को अपने इलाज के लिए तराई की ओर भागना पड़े। कि भाई हमारे पहाड़ में ही बन जाए ना एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। सो वो मेरी जिद है, वो रियल में दोनों में मेरी जिद है। मैं चाहता हूँ कि वाकई मेरे पहाड़ों में ना, खासतौर पे जैसे पिथौरागढ़ से मैं हूँ, मेरा गाँव है मड़मांतले, सो वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खोलना चाहता हूँ। सो फिल्म में भी मैंने ये चीज़ें की हैं, लेकिन हाउ आई गेट इन जो दिस थिंग बॉक्सिंग एरेना, आप खुद एक बॉक्सर हैं और तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। मैं तो यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कितना टाइम लगाया है इतनी स्किल्स को हासिल करने के लिए, कि आमतौर पे अगर वैसे आपने कितनी ट्रेनिंग करी इस मूवी के लिए? हाँ, और स्किल्स, हाँ, बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि मेरे को तो मूव्स आपके बिगनर के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने ज़्यादा नहीं 3 मंथ्स की, और आपके सामने बोल रहा तो वो 3 महीने था, तो मतलब कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी ज़्यादा अडाप्ट करा मूवमेंट को, और शूट्स वगैरह भी अच्छे हुए हैं, और थोड़े सीक्वेंस, मतलब 3 महीने के हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था कि इतना आप स्किल शो कर दोगे उसमें। अच्छा, मेरे को लगा थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम दिया होगा आपने। एक्चुअली बचपन से भी मुझे शौक रहा है, तो डैडी एक्स आर्मी ऑफिसर रहे हैं, सो हमेशा ही वुड टेक मी टू हिज यूनिट पलटन में लेके। पिथौरागढ़, मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रखा है प्लेनों ने। पिथौरागढ़ का बॉक्सिंग में बहुत अच्छा गाथा नाम था, बहुत अच्छा गाथा नाम था। ये तो मुझे पता चला जब मैं उत्तराखंड रिप्रेजेंट करने के लिए 2009 में पहुंचा, और मतलब काफ़ी नामी गिरामी अगर मैं वहाँ पहुँचूँ तो मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स जो आज की पुलिस में हैं वो पिथौरागढ़ से सारे बिलोंग करते हैं। पिथौरागढ़ का काफ़ी अच्छा नाम था। आज की डेट में थोड़ा यंगस्टर कहीं और भटक रहा है, थोड़ा पैसे वैसे भी आ गए हैं तो यंगस्टर कहीं और जा रहे हैं, तो अब थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी बढ़ाव कम हो गया है। उत्तराखंड से बेटी कल्चर देखा है, लड़का 18 साल का हुआ और वो सीधा या तो आर्मी की ट्रेनिंग करेगा, या तो उसके पास अगर पैसा है तो वो सिर्फ
बाइक लेगा, गाड़ी लेगा और ट्रैवलर बन जाएगा। यही वाला कल्चर है। स्पोर्ट्स की तरफ का आज की डेट में तो ध्यान थोड़ा झुकाव कम हो गया। कहीं के बात बढ़ जाए आशा ही करता हूँ। और जो ये हॉस्पिटल वाला जो है आपका, मेरे को लगता है कि भैया उत्तराखंड सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। ये फिल्म क्या पता कोई बहुत अच्छी छाप छोड़ जाए, या फिर एक्चुअल में अब आप रिलीज के 1 महीने बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाए। मैं तो यही आशा करता हूँ कि ये सब मैंने देख रखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मैं ऊपर जाके देखता हूँ सिंगल घर ऊपर इतनी हाइट में, मतलब मैं कहता हूँ सर्वाइव कैसे करती हूँ। माइक्रोबल लाइफ है कई जगह तो, बट अभी ऑप्शन इतने हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं। मैं कहता हूँ आप एक हाईटेक प्लेस में जाके उत्तराखंड में आप घर बना के बढ़िया से कोठी बना के आप रहो, आप वहाँ पे भी बैठ के पैसा कमा सकते हो। आपके पास नेटवर्क हो बस वो नेटवर्क चाहिए वहाँ। यू लर्न इन करोड्स, यू लर्न इन लाख्स। आप जो भी सोशल मीडिया के चलते, मैं तो इसको वरदान मानता हूँ। इट्स अ बूट। आपको ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे ये करना था मैं नहीं कर पाया। देखिए हमारी ये फिल्में होती हैं वो समाज का आईना है। सो वो आपको हम क्यों बात कर रहे हैं? आई वॉन्ट टू अवेयर यू, आई वॉन्ट एजुकेट यू, आई वॉन्ट इन्फॉर्मेटिव आपके लिए। सो वही मेरा वजूद होगा, वही मेरा अस्तित्व है। जब लोगों को मेरी फिल्में पसंद आएंगी तो ही मैं चल पाऊंगा ना। और फिल्में कब पसंद आएंगी जब उनकी बात करूँ। सो सब कुछ आप ही, सब कुछ जनता है। और जनता जब अवेयर हो जाती ना, आप यकीन मानिए किसी की वो होगा, किसी की। और फिल्में जो आप लोग बहुत पैसा डाल के बनाने लगे हैं, साइंस फिक्शन पे फिल्में अब कम बनने लगी हैं। भाई व्हाट इज़ इट? आप क्यों दिखा रहे हो वो चीज़ जो समाज को आगे नहीं, मतलब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। साइंस फिक्शन पे जो भी फिल्में बनी हैं एंटरटेनमेंट हो सकता है, एंटरटेनमेंट। हाँ, हमें क्या पता, अभी पता नहीं कितनी पृथ्वी है इस ब्रह्मांड में, वी नेवर नो। बट सबसे पहले आप अपने रूट्स को समझो, सबसे पहले आप अपनी जिम्मेदारियां समझो। जो चीज़ें आपको मिली हैं उन चीज़ों की तो बात पहले कर लें। जो हमारा युवा है वो तो, उनको तो पता लगे। आज उत्तराखंड का युवा है वो बाहर पंजाबी गानों में ज़्यादा डांस कर रहा है, या हालांकि वो भी अपना ही कल्चर है। बट देखिए चैरिटी बिगिंस एट होम। आप कहीं के भी हो, आप ये जो प्रदेश बने हैं वो भी तो एक कारण है ना, प्रदेश बनने का भी कारण है क्योंकि वो आपका घर है। सो वहाँ से जब आपकी शुरुआत होती तो वो रूट्स आपको पता होनी चाहिए। कोई उत्तराखंड का है तो उसको सबसे पहले उत्तराखंड की चीज़ें तो डीस पता हो, उसके बाद उसको देश के बारे में पता हो, सब पहले उससे पहले अपने घर के बारे में पता हो। सो ये मेरा मकसद लाइफ में एक ही है। वाई एम आई फिल्म्स जो अब जो और पीढ़ी आ रही है उनको पहले से ही कुछ चीज़ें समझ आ जाए, क्योंकि फिल्मों को बहुत देखते हैं और फिल्म में हीरो को अपने से जोड़ते हैं। ये बिल्कुल है, ये तो होता ही। इमेजिनेशन है वो एकदम कनेक्ट ना हो मूवी तो फिर उसका फायदा क्या है भाई? तो यही बात है। और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बस थोड़ा सा मैं एक चीज़ ज़्यादा पूछूंगा, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ डिस्कस करूंगा। ये आप इस फिल्म इंडस्ट्री में आपने कैसे एंटर करा, आप थोड़ा सा छोटे छोटे बता दीजिए। एक लंबा सफ़र है बहुत ज़्यादा। मैंने तो आप यकीन मानिए, हालांकि मैंने मास्टर्स किया, मास कम्युनिकेशन करा माखनलाल चतुर्वेदी से। पता नहीं कैसे किया, मुझे यकीन ही नहीं होता। बट मैंने हमेशा एक्टिंग को ही जिया। बिकॉज ऑफ एक्टिंग आई कुड डू लॉट मेनी थिंग्स इन लाइफ। मैं आपको पता लेक्चरर रहा हूँ मुंबई में, जी नेटवर्क का इंस्टीट्यूशन, या दिल्ली में तो सारे मोस्टली मास कम्युनिकेशन कॉलेजेस में मैं फैकल्टी रहा हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा लर्निंग वहीं पर मिली जब मैं देखता हूँ कि 100 बच्चे बैठे हैं, मतलब 200 आंखें मुझे देख रही अपनी एक वक्त। और सबसे ज़्यादा बड़ा इम्तिहान तभी होता था। मेरा हर शब्द, मेरा हर मूवमेंट वहाँ पर इट्स बीइंग नोटिस्ड। सो वहाँ से सबसे बड़ी लर्निंग रही। और मुझे लगता है लाइफ में ना, मैं एक चीज़ कहूँगा लोगों को कि जब भी पढ़ाने का मौका मिला या आपको मिले, आप ज़रूर करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी लर्निंग है। क्योंकि ना जो बच्चे हैं ना वो कई बार आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। सो आपको खुद में फील होता है कि मुझे और ज़्यादा बढ़ना होगा। हम उम्र से, एक्सपीरियंस से नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कौन क्या कुव्वत रखता है। सो इट्स लाइक, सो मेरा सफ़र ज़िंदगी का मतलब एक्टिंग से ही रहा है जुड़ा। और उसी के चलते मैंने बहुत सारी लाइफ में चीज़ें की। कुछ फिलैंथ्रोपिक वर्क भी करता हूँ NGOs के थ्रू।
सो बड़ा अच्छा लगता है. मेरी बिगेस्ट हॉबीज जस्ट टू सर्व पीपल. आई वांट टू सर्व पीपल. दैट्स व्हाट माय बिगेस्ट हॉबीज. और तो उसमें बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों उसी में मज़ा आता है मुझे, यकीन मानिए. और ये पैसा बड़ा ज़रूरी है लाइफ में, और जब मैं काबिल हूँ तो ही लोगों की मदद कर सकता हूँ. इसलिए आई वांट टू हैव अ वेरी गुड लाइफ. और वो आप पैसा कमा के कर सकते हैं. और पैसा कमाएंगे तब जब मेहनत होगी. कोई किसी ने कहा है ना कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग नीड्स मनी. सो आपको पैसा या शोहरत, ये जो दो चीज़ें हैं वो मेहनत से आती. और जैसे बोलते हैं ना यार, आदमी बदल गया, वो कुछ बड़ा बना तो लोग उसके पीछे जाने लग गए. आज वो नहीं है तो हट गए. इसमें कोई गलत नहीं है. इसमें इसलिए गलत नहीं है क्योंकि लोगों को सक्सेस पसंद है. हम भी ऐसे ही, लोगों को सक्सेस पसंद है. आप अगर सक्सेसफुल हैं सब लोगों, क्राउड आपके साथ है. नहीं है तो नहीं होगा. तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं. ह्यूमन नेचर. अब मुझे कभी लगता था, मैंने कहा देखो यार, आज ये बंदा सक्सेसफुल है तो लोग इसके पीछे आज नहीं है तो नहीं है. एक्चुअली सक्सेस की जय. सो मेरी फिल्म हिट है तो जय. और फिल्म हिट काफ़ी लोग कराएंगे. और वंस अगेन थैंक यू फॉर जस्ट हैविंग दिस चैट. और ड्यूरिंग वर्कआउट ये जो चैट चल रहा है बड़ा ही खूबसूरत एहसास है. और आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर. थैंक यू सो मच. तो अभी हमने बात की देवा दामनी जी से, जो भी केदार मूवी की इनका कर रहे हैं. आगे भी आप रिलीजिंग डेट पर मिलते हैं. आप सबसे निवेदन है कि आप लोग 27, हमारा जो डेट है 27 वेल को इंडियन थिएटर पे. और उत्तराखंड की तो आराम से तो मेरे को है भाई, जितने भी अब यंग क्राउड है ना भाई, वापस बॉक्सिंग में आ जाओ. बहुत टाइम हो गया, मैं तो वहाँ से छोड़ के गया तो मेरे को कोई नाम ही नहीं दिख रहा भाई. तो वापस आओ. जितने बॉक्सर्स हैं ना सारे के सारे, वो तो आके मेरे को देखना. और ये सारे बॉक्सर में मतलब एमेचर नहीं है भाई. ये रानी गेट में जो बैटिंग की TRC की टीम और उत्तराखंड पुलिस की टीम जितनी बैठी है उन तक तो पूरी आवाज़ है. और आप सबको ये वीडियो देखनी भी है और आपको मीटिंग डेट में वहाँ पर जाकर सपोर्ट भी करना है. ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, देवानी पे विदा लेते हैं. थैंक यू. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे. तो बाय बाय.